गाइज आज मैं आपको कुछ मेथड्स कुछ प्रोसेसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आपके विंडोज़ 10 या आपके विंडोज़ 11 को बूस्टअप करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। तो गाइज सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ पे मेथड बताता हूँ, क्या आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है पावर cfg.cpl आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन ओके आपको यहाँ पे करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मेरे केस में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। अगर बाय द वे आपके केस में यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होता है तो यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। और आप इसे इनेबल कैसे करोगे, जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये कमांड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे इस नोटपैड में दिखा रहा हूँ, ये कमांड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और मैं इन कमांड्स को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर आप इन कमांड को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको स्टार्ट मेनू में जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको उस कमांड को सिंपली यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करना है और आपका जो वो कमांड होगा वो आपके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे ओनली यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इंटर प्रेस करने के बाद ही क्या होगा कि आपका जो ये ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ये ऑप्शन है आपके यहाँ पे शो होगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे ये शो नहीं होता है तो आप इस ऑप्शन को, जो पावर ऑप्शन जो है, आप इसको कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद फिर आप इसे अगेन ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर फाइल को सबसे पहले ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर फाइल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्री एडिटर आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अगेन इस नोटपैड पे ही जाना है। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कमांड है आपको यहाँ पे कुछ 3 आपको यहाँ पे कमांड्स आपको यहाँ पर शो होंगे। कुछ 3 कमांड्स आपको यहाँ पे शो होंगे रजिस्ट्री एडिटर के रिलेटेड। तो आपको इन कमांड को एक एक करके आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसे कॉपी कर लेना है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। जैसे मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस पाथ वाले सेक्शन में आपको उसे पेस्ट कर देना है। Ctrl+V बटन आप यहाँ पे प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में तो आपका ये जो पाथ है ये आपका मैंने पेस्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पे राइट साइड के सेक्शन में देखोगे आपको यहाँ पे माउस होवर टाइम का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में आप यहाँ पे देखोगे वैल्यू डेटा में यहाँ पे 400 वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको इसे 10 कर लेना है। 10 करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगेन जाना है और यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड होगा तो आपको उस नेक्स्ट कमांड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। अगेन इस पाथ पे ही आपको यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेन्यू शो डिले का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मेन्यू शो डिले का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसके ऊपर आपको मॉडिफाई करना है और यहाँ पे भी आपको 400 वैल्यू आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे भी इसे 100 कर लेना है। 100 करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है। फिर अगेन आपका यहाँ पे जो कमांड है इस कमांड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पे सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसके ऊपर जाना है और इसे मॉडिफाई कर देना है और यहाँ पे 14 आपको यहाँ पे वैल्यू शो हो रहा होगा वैल्यू डेटा में। तो आपको इसे 0 कर देना है। 0 करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है एक बार अपने डेस्कटॉप पे। रिफ्रेश करने के बाद अब आपको मैं अब नेक्स्ट मेथड बताता हूँ जो 3rd नंबर मेथड है। आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+I बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ के शो होंगे। जनरल के रिलेटेड, स्पीच के रिलेटेड, लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन के रिलेटेड, डायग्नोस्टिक के रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐप परमिशंस भी आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको एक एक करके इन सभी ऑप्शंस पे जाना है और आपको इन सभी को
टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ 4 आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी टर्न ऑफ कर रखा हूँ। इससे होता क्या है कि यहाँ पे अगर ये टर्न ऑन रहेगा तो एक तरह से क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वाले है वो आपको एक तरह से आपको ट्रैक करेंगे, और ट्रैक करने के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एड्स दिखाया जाता है। तो आपको इन सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। फिर स्पीच वाले ऑप्शन पे भी जाकर आपको यहाँ पे भी इसे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सभी को टर्न ऑफ किया हूँ। लिंकिंग एंड पर्सनलाइजेशन टाइपिंग वाले को भी आपको यहाँ टर्न ऑफ करना है। डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। ठीक इसी तरह लोकेशन के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। फिर कैमरा के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। कैमरा के रिलेटेड आपको उन्हीं ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है जो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हो। जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे इसे टर्न ऑन ही रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे स्काइप यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे स्काइप में ही टर्न ऑन किया हूँ। कैमरा जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो कैमरा में यहाँ पे टर्न ऑन किया हूँ। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे चेक कर आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ करना है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फो के रिलेटेड, कॉन्टैक्ट के रिलेटेड, फ़ोन कॉल्स के रिलेटेड, कॉल हिस्ट्री के रिलेटेड, ईमेल्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे सभी ऑप्शन को आपको यहाँ टर्न ऑफ कर देना है। पिक्चर्स के रिलेटेड, वीडियोस के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है परमिशन टर्न ऑन होने से क्या होता है कि जितने भी आपका डेटा है वो आपका एक तरह से आपका शेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में, आपके यहाँ पे लोड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये प्रोसेस होता है आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में होता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और सिस्टम के बैकग्राउंड में प्रोसेस होने के कारण क्या होता है कि आपका जो सिस्टम भी है वो भी आपके यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर आप यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस आपके यहाँ पे रन नहीं होगा, और जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो आपका यहाँ पे फास्टली वर्क करेगा। आप यहाँ पे फ्रंट में आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो या किसी भी तरह का कोई भी वर्क आप करोगे तो यहाँ पे फास्टली वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस आपके यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह आपको यहाँ पे कर लेना है इन सेटिंग्स को जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे 4 नंबर मैंने स्टेप आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो 4 नंबर स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने टास्क बार के या आपको अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो होंगे। जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे उन सभी को डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को मैं यहाँ पे डिसेबल किया हूँ, लॉन्चर को भी यहाँ पे डिसेबल किया हूँ, फोनलिंक को भी डिसेबल किया हूँ जो मेरे काम के नहीं है, रियॉट को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ, स्काइप को भी यहाँ पे डिसेबल किया, स्पॉटिफाई को भी यहाँ पे डिसेबल कर दिया जो मेरे काम के नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन सभी को डिसेबल कर दिया हूँ। जैसे मान के चलिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को डिसेबल करना होगा तो आपको इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन होगा, तो आपको डिसेबल पे क्लिक करके आपको इसे डिसेबल कर लेना है। ठीक इसी तरह सारे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस के रिलेटेड हो गया या आपका इंटेल के रिलेटेड हो गया या रियल टेक के रिलेटेड हो गया, तो इस तरह के आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होते हैं, तो उन जैसे स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं करना है, मैंने डिसेबल नहीं करना है, आपको उन सभी को इनेबल ही रखना है। तो ये सारे कर लेने के बाद, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये आपके सिस्टम जैसे ही स्टार्ट होता है, आपका सिस्टम आपका विंडोज जैसे ही प्रोवाइड होता है आपको उसी टाइम एट द टाइम ये जो सारे एप्लीकेशन है वो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन करने लग जाते हैं, जिसका कारण से आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे उन्हीं एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है जो एप्लीकेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है या जो एप्लीकेशन को आप चाहते हो कि यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आपको ओनली उन्हीं मैंने एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है, जैसे मैं आपको बता ही दिया हूँ आगे भी। तो जैसे अब मैं इसे कट कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट मेथड बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, 5th नंबर मेथड। तो 5th नंबर मेथड में आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है व्यू एडवांस। आपको यहाँ पे टाइप करना है VIEW व्यू एडवांस, ADVANC एडवांस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे सेटिंग का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे इस बटन पे क्लिक करना है। और हो सकता है आपका यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे चेक मार्क किया होगा या आपको हो सकता है सेकंड वाला ऑप्शन चेक मार्क किया होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। जैसे मैं ऑलरेडी पहले से ही अपने अकॉर्डिंग में यहाँ पे इसे चेक मार्क कर ही रखा था, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी एनिमेशंस के रिलेटेड जो अनवांटेड एनिमेशंस वगैरह है वो आपके यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे। अनचेक हो जाएंगे तो वो एनिमेशन जो है वो आपका मैंने टर्न ऑफ हो जाएंगे, जो आपके किसी काम में नहीं आने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मेरे काम में भी नहीं आ रहे हैं ये एनिमेशंस और आपके भी काम में नहीं आने वाला है। जो एनिमेशंस काम में आने वाला है, जैसे मैं आपको उनका नेम जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको उन सभी को चेक मार्क
मार्क कर लेना है, जैसे स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्टिंग ट्रायंगल को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको शो थंबनेल्स वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। फिर आपको यहाँ पे इनेबल पिक को भी आपको यहाँ पे कर लेना है चेक मार्क। तो यही जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया हूँ और आपके लिए भी वही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी को ही मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ही आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड एनिमेशन अनयूज एनिमेशन वर्क करने के कारण भी आपको सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका स्लो डाउन हो जाता है। तो उन सारे एनिमेशन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता ही दिया हूँ। अब आपको करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, नेक्स्ट मेथड बताता हूँ। नेक्स्ट मेथड में आपको करना ये है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है टैम्प, देन ओके। और यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे जो आपके सिस्टम में आपके विंडोज़ में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क करना है, मैंने उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करना है, देन यस करना है और जितने भी अनवांटेड फाइल्स है वो परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे। शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को आप यहाँ प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे और जो फाइल्स आपके यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहे हैं आपको उसे एज इट इज़ वैसा ही छोड़ देना है। अब आपको अगेन आपको यहाँ पर रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp%, देन ओके करना है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको इन सभी को चेक मार्क कर ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे इन्हें सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर दिया हूँ। कुछ फाइल्स यहाँ पे आपके हो सकता है रह जाएं, तो आपको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है जो फाइल्स आपके यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच, PREFETCH प्रीफिच, देन ओके करना है। और यहाँ पे भी बहुत सारे फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो अभी फिलहाल तो मेरे केस में आपको यहाँ पे कोई भी फाइल्स शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली मैं यहाँ पे डिलीट किया हूँ। तो यहाँ पे जरा कुछ फाइल्स यहाँ पे जनरेट नहीं हुए हैं जो अनवांटेड फाइल्स है। जितने भी फाइल्स अगर आपके केस में आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट मेथड बताता हूँ। तो नेक्स्ट मेथड में आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है clean mgr, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको इन सभी को चेक मार्क कर लेना है, जैसे ऑलरेडी मेरा चेक मार्क है। अब आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सी ड्राइव को अगेन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको इसे ओके कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड ज़रा वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा और भी कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको यहाँ पे इन सभी को मैंने सेलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है और यहाँ पे इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है क्योंकि ये अनवांटेड फाइल्स अननेसेसरी फाइल्स आपके सिस्टम के मैंने आपके विंडोज़ के, क्योंकि इन फाइल्स के कारण भी आपका सिस्टम जो है वो जरा स्लो डाउन हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा हो क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। तो यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है, कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। और क्लीन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट मेथड बता रहा हूँ, तो फाइनल मेथड है। तो फाइनल मेथड में आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है VIRUS वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ये आपके विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है, कितने लोगों को मालूम नहीं होता है और कितने लोग डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह परचेस कर लेते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड एंटीवायरस परचेस वगैरह मत कीजिए, आपका यही काफ़ी है किसी भी अनवांटेड वायरसेस को अनयूज वायरसेस को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, क्योंकि वायरसेस के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो जरा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इसे फुल स्कैन पे चेक मार्क करना है और स्कैन नाउ पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे जो सिस्टम है वो फुल्ली स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। और स्कैनिंग होने में हो सकता है आपको हमें कुछ मिनट या कुछ आवर्स का भी आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। वो टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन है वो आपके सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो एटलीस्ट 1 वीक में एटलीस्ट 2 टाइम तो जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका ऑलवेज फास्ट रहेगा। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह लाता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में ही आने वाला है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।